ऐसा क्यों होता है कि मोदी सरकार किसी योजना की शुरुआत तो ढोल नगाड़े बजा कर करती है, जैसे अब गांव शहर की पूरी तस्वीर बदलने वाली है, लेकिन कुछ दिनों बाद योजना मुंह के बल गिर जाती है। लेकिन सरकार विफलता का विश्लेषण किए बिना फिर से उसे नाम बदल कर पेश कर देती है। अब जैसे सरकार की एक योजना है, कुसुम योजना। छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत 330 मेगावाट बिजली का उत्पादन होना था और हुआ केवल 7 मेगावाट। अब ये योजना नए नाम से आने वाली है। जरूरी बात में आपका स्वागत है। पीएम कुसुम योजना को जब शुरू किया गया था तब इसे खेती, ऊर्जा और जलवायु तीनों संकटों का एक साथ समाधान बताकर पेश किया गया था। दावा था कि किसान को दिन में सस्ती और भरोसेमंद बिजली मिलेगी, डीजल पर निर्भरता घटेगी, डिस्कॉम का घाटा कम होगा और देश को विकेंद्रित सौर क्षमता मिलेगी। लेकिन 2026-27 के बजट से ठीक पहले जब सरकार पीएम कुसुम 2.0 की तैयारी कर रही है तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि पहली योजना ने जमीन पर क्या दिया। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी पीएम कुसुम को जब शुरू किया गया था तब इसे एक बहुउद्देशीय योजना के रूप में पेश किया गया था। सरकार का दावा था कि ये योजना एक ही साथ किसानों की आय बढ़ाएगी, सिंचाई को सस्ती और भरोसेमंद बिजली देगी, डीजल पर निर्भरता घटाएगी और बिजली वितरण कंपनियों पर सब्सिडी का बोझ कम करेगी। इसी महत्वाकांक्षा के कारण इसे 3 अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया, जिन्हें कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी कहा गया। कागज पर यह ढांचा काफी आकर्षक था, लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में इसके नतीजे बिल्कुल उलट दिखते हैं। कंपोनेंट ए का विचार सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी माना गया था। इसके तहत किसानों, किसान समूहों, सहकारी समितियों या एफपीओ को अपनी जमीन पर 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लांट लगाने थे। इन संयंत्रों से पैदा हुई बिजली को डिस्कॉम 25 साल तक खरीदेगा और किसान बिजली उत्पादक बनकर नियमित आमदनी हासिल करेगा। मतलब किसान सिर्फ उपभोक्ता नहीं, ऊर्जा आपूर्तिकर्ता भी बनेगा। छत्तीसगढ़ के लिए इस कंपोनेंट के तहत 330 मेगावाट की क्षमता स्वीकृत की गई थी, लेकिन हकीकत यह है कि अब तक सिर्फ 7 मेगावाट ही जमीन पर उतर पाया। यानी जिस कंपोनेंट से किसान की आय बढ़ाने की सबसे बड़ी उम्मीद थी वह लगभग पूरी तरह फेल हो गया। इस विफलता की वजह सिर्फ तकनीकी नहीं थी बल्कि संरचनात्मक थी। कंपोनेंट ए में किसानों को खुद पूंजी लगानी थी, बैंकों से कर्ज लेना था, जमीन को गैर कृषि उपयोग में बदलने की प्रक्रिया से गुजरना था और फिर बेहद कम टैरिफ पर बिजली बेचनी थी। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां ज्यादातर किसान छोटे और सीमांत हैं, ये मॉडल व्यवहारिक ही नहीं था। बैंक जोखिम लेने को तैयार नहीं हुए, डिस्कॉम की भुगतान क्षमता पर भरोसा नहीं था और जमीन से जुड़े प्रशासनिक अड़चने अलग थी। नतीजा ये हुआ कि मंजूरी तो मिली लेकिन परियोजनाएं आई ही नहीं। कंपोनेंट बी का स्वरूप इससे अलग था। इसका मकसद था डीजल से चलने वाले या बिजली से वंचित सिंचाई पंपों को स्टैंड अलोन सोलर पंपों से बदलना। इसमें किसान को बिजली ग्रिड से जोड़ने की जरूरत नहीं थी। सोलर पैनल, पंप और मोटर सीधे खेत में लगते और किसान दिन में सिंचाई कर सकता था। इस कंपोनेंट में केंद्र सरकार 30 से 50% तक सब्सिडी देती थी। देश के कई हिस्सों में, खासकर जहां बिजली आपूर्ति कमजोर थी, ये मॉडल चला भी, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव सीमित रहा। राज्य में पहले से ग्रिड आधारित सिंचाई पर जोर रहा है, इसलिए जिन किसानों के पास बिजली कनेक्शन है वे अलग से सोलर पंप में निवेश करने को तैयार नहीं हुए। जहां कनेक्शन नहीं था वहां सप्लाई, रखरखाव और प्रशासनिक क्षमता की कमी आड़े आई। इसलिए कंपोनेंट बी छत्तीसगढ़ में कोई बड़ा बदलाव नहीं ला सका। सबसे अहम और रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था कंपोनेंट सी। इसे भी 2 हिस्सों में लागू किया गया।
एक ग्रिड कनेक्टेड कृषि पंपों का सोलराइजेशन ताकि किसान अपनी जरूरत से ज्यादा बिजली ग्रिड को बेच सके, और दूसरा पूरे कृषि फीडर का सोलराइजेशन ताकि गांव को दिन में सुनिश्चित बिजली मिल सके। सरकार की नजर में यही कंपोनेंट डिस्कॉम सुधार और कृषि बिजली व्यवस्था के भविष्य की कुंजी था। छत्तीसगढ़ के लिए कंपोनेंट सी के तहत 10,000 कृषि फीडरों को सोलराइज करने की मंजूरी दी गई थी, लेकिन अब तक एक भी फीडर सोलराइज नहीं हो पाया। शून्य प्रगति इस बात का संकेत है कि योजना की जमीनी तैयारी ही अधूरी थी। कंपोनेंट सी की नाकामी सीधे सीधे राज्य की बिजली व्यवस्था से जुड़ी है। फीडर सोलराइजेशन तभी संभव है जब कृषि फीडर अलग हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में फीडर सेपरेशन की रफ्तार बेहद धीमी रही। इसके अलावा डिस्कॉम की वित्तीय हालत इतनी कमजोर है कि किसानों या सोलर डेवलपर्स को समय पर भुगतान का भरोसा नहीं दे पाती। जब भुगतान सुरक्षा नहीं होगी तो न किसान आगे आएगा न निजी निवेशक। इसलिए जिस कंपोनेंट को अब सरकार पीएम कुसुम 2.0 की रीढ़ बताने जा रही है, वह छत्तीसगढ़ में पूरी तरह ठप रहा। अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो तस्वीर थोड़ी बेहतर जरूर है, लेकिन संतोषजनक नहीं। मार्च 2026 तक 34,800 मेगावाट विकेंद्रित सौर क्षमता का लक्ष्य रखा गया था, जबकि नवंबर तक सिर्फ 10,203 मेगावाट ही स्थापित हो सके, यानी कुल लक्ष्य का 1/3 से भी कम। यह अंतर साफ दिखाता है कि समस्या किसी एक राज्य की नहीं, बल्कि योजना के डिजाइन और क्रियान्वयन दोनों की है। छत्तीसगढ़ बस इसका सबसे तीखा उदाहरण है। अब जब सरकार पीएम कुसुम 2.0 की बात कर रही है, एग्रो पीवी, स्टोरेज और निजी भागीदारी जैसे नए प्रयोग जोड़ने की तैयारी कर रही है, तब छत्तीसगढ़ के अनुभव को नजरअंदाज करना खतरनाक होगा। जब तक ये स्वीकार नहीं किया जाएगा कि कंपोनेंट ए किसानों के लिए बहुत महंगा और जोखिम भरा साबित हुआ, कंपोनेंट बी सीमित असर वाला रहा और कंपोनेंट सी बिना डिस्कॉम सुधार के आगे नहीं बढ़ सकता, तब तक नई योजना भी पुराने ढांचे पर नई पैकेजिंग भर बनकर रह जाएगी। छत्तीसगढ़ की कहानी साफ कहती है कि पीएम कुसुम की विफलता सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, ये भरोसे की विफलता है। किसानों का भरोसा, बैंकों का भरोसा और राज्यों का भरोसा। अगर पीएम कुसुम 2.0 इस भरोसे को वापस नहीं ला पाती तो वह भी कागज पर सफल और खेत में नाकाम योजना बनकर रह जाएगी। जरूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात।